Hi students, today we start with the revision of next question answers of chapter number 5 periodic classification of elements. So we start with the question number 12 give reasons why. जैसे हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, हमें उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है. फर्स्ट इज अटोमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल. जब कहता है प्रोडक्ट टेबल में हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर देखते हैं, उस दौरान जब कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं, उस दौरान जो अटोमिक साइज है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता रहता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कहता है जब हम डाउन द ग्रुप में मूव करेंगे, उस दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल है वो इंक्रीज होते रहते हैं, जिसके कारण जो अटोमिक साइज है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता रहता है. नेक्स्ट इज अटोमिक साइज डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इन द प्रोडक्ट टेबल. जब कहता है प्रोडक्ट टेबल में हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उस दौरान जो अटोमिक साइज है वो डिक्रीज होता रहता है. इसका कारण क्या है? बिकॉज कहता है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उस दौरान जो नंबर ऑफ शेल हैं वो सेम रहते हैं, बट कहता है जो इलेक्ट्रॉन है अखीरले शेल में वो इंक्रीज होते रहते हैं. एज रिजल्ट कहता है जो साइज है वो क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा. बिकॉज कहता है साइज सेम होता है, जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता रहता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एंड उतनी ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियस की आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी. एज दैट जो साइज है वो क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा. नेक्स्ट इज मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल. कहते हैं जब प्रोडक्ट टेबल में हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, उस दौरान मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता रहता है. मेटालिक करैक्टर हम किसको बोलते हैं? कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती रहती है. कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, उस दौरान एक इलेक्ट्रॉन शेल है वो एडअप होता रहता है हर एक स्टेप में, एंड जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज होता जाता है. एटम का साइज़ इंक्रीज होने के कारण कहता है जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ कहता है जो अखीरले शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे हो जाते हैं. एज दैट कहता है न्यूक्लियस की वेलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंट्रैक्शन है वो लेस हो जाएगी, एंड वहाँ से अखीरले शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा. एज दैट कहता जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाने की वो इंक्रीज होती रहती है, एंड मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट इज मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड इन द प्रोडक्ट टेबल. जब कहता प्रोडक्ट टेबल में हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उस दौरान जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है. इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती रहती है. उसका रीज़न क्या होता है? जब कहता हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर, उस दौरान जो टेंडेंसी होती है पॉजिटिव आयन बनाने की वो डिक्रीज़ होती रहती है, जबकि कहता जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाने की वो इंक्रीज़ होती रहती है. उसका रीज़न क्या है? कहता जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंटैक्ट करता है, उसके एक्ट करने की पावर इंक्रीज़ होती है. बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, उस दौरान साइज़ छोटा होता जाता है. जितना साइज़ छोटा होता जाएगा उतना जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे. एज दैट कहता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो वेलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा लगेगा. एज दैट कहता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, जिसके कारण कहता जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे. नेक्स्ट इज अटोमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल फॉर एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट हमें कहता बताना है कि जो अटोमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है एलिमेंट की, एंड हमें एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने के लिए अटोमिक नंबर को क्यों यूज़ करते हैं. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता पीरियोडिसिटी आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में. जब हम एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट की अरेंजमेंट करते हैं, उस दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें पीरियोडिसिटी आती है. एक पीरियड के बाद कहता है रेपिटेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कहता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी रिपीट होने लगती है. एज रिजल्ट कहता है जो एटॉमिक नंबर है इसको हम ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने के लिए. नेक्स्ट इज द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू द अर्ली अटैम्प्ट ऑफ डुबर्नियर, न्यूलैंड एंड मैनलीव. कहता है जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो अर्ली अटैम्प्ट के बाद बना है. जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन डुबर्नियर ने करी थी, उसके बाद न्यूलैंड ने करी थी, उसके बाद मैनलीव ने करी थी, उसके बाद मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बना था. लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन ऑफ ऑल दी थ्री अटैम्प्ट. कहता हमें जो तीनों अटैम्प्ट है डुबर्नियर, न्यूलैंड एंड मैंडलीव के, इन तीनों की एक एक एडवांटेज बतानी है, एक एक डिसएडवांटेज बतानी है. फर्स्ट हम बताएंगे डुबर्नियर के पीरियोडिक टेबल के बारे में. इसकी एडवांटेज क्या है? कहता टू प्रेडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. बिकॉज कहता डुबर्नियर ने एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे करी थी? तीन तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग करी थी. उसने ट्राइड बनाए थे, जिसमें कहता है उसने क्या करा था, जो फर्स्ट एलिमेंट का
एटॉमिक मास है एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है, इन दोनों की एवरेज निकाल के हम मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट हम इसकी डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। कहता है जो डोबर्नियर का लॉ है ये सिर्फ कहाँ तक अप्लाई होता है, कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है, कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट हम न्यूलैंड के प्रोडक्ट टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी एडवांटेज क्या है। कहता है इट रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मास, कि न्यूलैंड के प्रोडक्ट टेबल के अंदर उसने क्या करा था, जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की उसको एटॉमिक मास के साथ रिलेट करके बताया था। इसकी लिमिटेशन क्या है, कहता है जो न्यूलैंड का प्रोडक्ट टेबल है ये भी सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद वाले एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हम मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या एडवांटेज थी। कहता जो एलिमेंट है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उसको उसने एक साथ ग्रुपिंग करी थी, जो इसकी क्या है फ़ायदा है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन के बारे में बताएंगे। कहता जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो अनसर्टेन थी, बिकॉज कहता जो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप 1 वाले एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती हैं एंड ग्रुप 17 वाले हैलोजन के साथ भी आदि प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जिसके कारण कहता वो हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाया था, वो उसके प्रोडक्ट टेबल की क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दैट इज स्टेट मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ, कि मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दैट इज इट स्टेट दैट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। कहता है जो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की, जो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर का, दैट इज़ कहता है जब हम एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट को अरेंज करते हैं उस दौरान एक पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। Next question is name the scientist who first of all showed that atomic number of element is more fundamental property than its atomic mass। कहता हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने हमें सबसे पहली बार ये बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास के कंपेरेटिवली। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेनरी मोजले उसका नाम है। सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।